ओम श्री हरि ओम। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे रियल में ओम क्या है, ओम का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विवेचन, ओम से होने वाले लाभ, ओम का जप हम कैसे करें, एक विस्तृत एवं संपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन को चमत्कारों से भर देगी। ओम शब्द आ, ऊ और माँ के मेल से बनता है। आ ओम, ये शब्द आदि शब्द है। कहा जाता है इसी शब्द से विश्व की, यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें आ शब्द उत्पत्ति का कारक है, इसलिए आ शब्द ब्रह्मा भगवान को सनातन धर्म में बताता है कि आ शब्द अर्थात ब्रह्मा जी। ऊ पालन करता, ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं पालन करता, ऊ शब्द विष्णु भगवान जी को इंगित करता है। माँ और माँ शब्द भगवान शंकर को इंगित करता है, यानी कि संहार को इंगित करता है। तो आ, ऊ और माँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महादेवों को इंगित करता है। अगर कोई ओम का उच्चारण करता है तो आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महेश और उनकी शक्ति माँ सरस्वती, महालक्ष्मी माते और महादुर्गा माता, इन सभी शक्तियों की कृपा प्राप्त कर लेता है एक ही मंत्र से। तो ये हुआ आध्यात्मिक प्रयोग कि अगर हम सनातन धर्म में ओमकार का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए वैज्ञानिक प्रयोग की तरफ चलते हैं। मंत्रों की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी से उत्पत्ति करने, पालन करने एवं विनाश करने की शक्तियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति होती है, जिसके द्वारा उस शब्द को हम सुन सकते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। सामान्य भाषा में आपने देखा होगा कि जैसे आशीर्वाद हो तो उसकी आवृत्ति अच्छी होती है और गाली की आवृत्ति अलग होती है, अलग महसूस होती है। ऐसे कुछ बीजक शब्द होते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं से ज्वाला ज्वाला ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लंग छंग फट स्वाहा। देखिए, इसमें शब्दों का अर्थ जानना असंभव है, बीजक शब्दों का अर्थ जानना, बट उनके प्रभाव बड़े अद्वितीय होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये मंत्र काम करते हैं। जैसे आर्मी की जो एक साथ कदम ताल करे बहुत सारे सैनिक, तो उसकी आवाज़ से बड़े बड़े पुल चटक जाते हैं। इसलिए जब भी हम सेना को गुजारते हैं पुल से तो वहाँ कदमतार रोक देते हैं। हाल ही में एक व्यक्ति ने अपनी आवाज़ से कांच के शीशे तोड़ दिए, इतनी तेज़ आवाज़ थी। आपने देखा होगा कहीं धमाका होता है तो उसकी आवृत्ति से शीशे टूट जाते हैं खिड़कियों के। आपने देखा होगा बिजली कड़कती है तो शीशे टूट जाते हैं, यानी कि जो आवाज़ की आवृत्ति है उसका प्रभाव आपने देखा होगा। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को हम घटा बढ़ाकर विनाश कर सकते हैं या उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे ओम में आ पर अगर प्रेशर डालें आ, तो उसमें उत्पत्ति होती है, ओम पालन होता है, ओम हम धम का आवाज़ से क्या होता है, परमाणु जैसा विस्फोट किया सकता है और उससे विनाश हो सकता है। आपने देखा सारे विस्फोट में धम की आवाज़ आती है, माँ ज़्यादा होता है। इसी प्रकार संसार में सारे ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा में कहीं नहीं घूम रहे हैं। अब ये ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। अब आप आ जाओ आकाश गंगा में ग्रह नक्षत्रों के बाद सूक्ष्म के रूप में आ जाओ तो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सभी घूम रहे हैं। तो सब चीज़ कहीं ना कहीं घूम रही है। तो वहाँ पे एक आवाज़ हो रही है, जो घूमने से जो घर्षण पैदा हो रहा है, जो आवाज़ हो रही है, वो रियल में ओम की आवाज़ है। तो हम क्या करते हैं, इसी आवाज़ को प्रयास करते हैं सुनने का पूरे ब्रह्मांड में और अपने शरीर में। यही ओम का जाप और ध्यान होता है। अब आते हैं कि ओम का उच्चारण जब हम पहले धीरे धीरे करते हैं। पहले तो हमने बोल के करा ओम, फिर हम धीरे धीरे करते हैं। तो धीरे धीरे करते करते जब अपने शरीर की साउंड में जब उस ओम को धीरे धीरे सुनने लगते हैं, क्योंकि सब चीज़ घूम रही है, तो क्या होता है, क्वांटम टनलिंग खुल जाती है, जहाँ पर जिसके द्वारा एक वर्म होल खुलता है। और ये कह सकते हैं कि ऐसा रास्ता खुल सकता है थर्ड और फोर्थ डायमेंशन में, जिसमें टर्न एक क्या होता है जिसे हम वर्म होल कहते हैं, जिसमें समय और प्रकाश का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप उस समय से आगे और पीछे जा सकते हैं और इस स्थान पर बैठे बैठे ब्रह्मांड के पूरे, कहीं चंद्रमा,
सूर्य, बुध, बृहस्पति सभी ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं। अब जैसे हम आपको एक चीज़ बताएं कि ओम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 7.83 हर्ट्ज होती है, जो हर समय ओम की ध्वनि चल रही है। जिनके 2 स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं मनुष्य, वो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ओम की आवाज़ कैसे सुनेंगे, जबकि चिड़िए, जानवर और कुत्ते इत्यादि इससे कम की आवाज़ सुन लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम सुन नहीं पा रहे तो ये नहीं कहेंगे कि आवाज़ है नहीं, ये आवाज़ हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज होती है। ये हमारी कोशिकाओं में से भी ये आवाज़ आ रही होती है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ती हैं सुनने की। पहले ओम का जाप करने पहले हम ब्रह्मांड की में ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं और फिर धीरे धीरे हम इधर सुनने का प्रयास करते हैं। तो ओम क्या है, एक कॉस्मेटिक एनर्जी है, ऐसा शब्द है जिसमें सारे शब्द समाहित हैं। ओम की वाइब्रेशन, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इस तरह की होती है क्योंकि आपको हाईएस्ट रियलिटी यानी कि वास्तविकता की सर्वोच्च स्थिति से अवगत करा देती है, उसमें सक्षम हो जाते हैं। एक बार फिर ये मैं आपको बताऊं कि ओम ओपन्स अ क्वांटम टनलिंग वेयर द वर्म होल डोंट हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की ऊर्जा में ही इस यूनिवर्स का सारा सीक्रेट छिपा हुआ है। सारा सीक्रेट, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी और अब लाइट, इसी में ही सारा सीक्रेट छिपा हुआ है। तो जब हम ओम के जाप को, ओम के ध्यान को लगातार एक विशेष फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तो हम शरीर में चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, हम उनको नर्चर कर सकते हैं, और अगर विशेष रूप से उच्चारण करें तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट भी हो सकती हैं। ओम के विशेष साउंड को, फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे करते तो परमाणु बम जैसा विस्फोट भी हो सकता है। ये सब ओम में समाहित है। ओम एवं अन्य मंत्रों की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन द्वारा एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड के बहुत अनंत गुप्त रहस्य जिसके द्वारा खोले जा सकते हैं। जैसे मात्र आप अगर 40 डेज इस वीडियो को देखने के बाद ओम का उच्चारण करें तो आपको अलग अनुभव होगा, वो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। अभी मैं आपको केवल लाभ बताना चाहूँगा थोड़े से समय में। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देती है एवं सकारात्मक कंपन निर्माण करती है। जैसे ही आप ओम का उच्चारण करने लगेंगे धीरे धीरे एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही एक अच्छा एहसास होना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से ज़रा मेरे साथ एक थोड़ी देर के लिए करिएगा। इस तरह से जब आप साउंड धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, ओम का जप मन को एकाग्रचित करता है। देखो, आप वैसे विभिन्न प्रकार के जप करेंगे तो मन भागता रहेगा, लेकिन जब आप पहले इस तरह से जप कर रहे हैं और उस जप को धीरे 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 गले में ले आते हैं ऐसे, तो इससे क्या होगा, आपका तनाव और जितना अवसाद है, नकारात्मक विचार हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, सकारात्मक विचार आने लगेंगे, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आनी शुरू हो जाएगी और जो नेगेटिविटी थी धीरे धीरे गायब होने लगेगी, क्योंकि आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे जो आपको धीरे धीरे ऐसे रहस्यों से अवगत कराएगी जो रहस्य इस वीडियो में बोले भी नहीं जा सकते। फिलहाल तो मैं ये बताऊंगा कि मंत्र के जाप से आपके शरीर के जीव विष का नाश होता है। जीव विष का नाश क्या होता है, देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह जो होते हैं उससे एक तरह की नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, नेगेटिव केमिकल्स निकलते हैं जिससे बुढ़ापा, चिड़चिड़ाहट ये सब होती है। अगर हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर प्रफुल्लता आने लगती है, वो जीव विष नाश हो जाता है। ओम के मंत्र को जो लोग जाप करते हैं उन्हें हृदय रोग नहीं होते। ध्यान से अगर कोई करता हो तो 100% नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे शरीर में और ब्रेन में जो एंजाइम हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो रस निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, वो उतने अच्छे वाले रसायन निकलने लगते हैं कि चेहरे पे भी खिलावट और उधर आपका हृदय भी शांत और सुकून से भरा रहता है। आगे आप देखेंगे ये सार्वभौमिक मंत्र है, इसको जाप करने से मैंने पहले भी बताया था एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ने से आप अपने हर विषय में कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। चाहे आप पढ़ाई का विषय हो, चाहे आप वैज्ञानिक हो, चाहे आप वकील हो,
कुछ भी हो। नेगेटिव एनर्जी मैंने पहले ही बताया था, नेगेटिव एनर्जी आपकी निकलने लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। और जैसे इसमें चित्र में आप देख रहे हैं, आपका संपर्क एक जगह से दूसरी जगह होने लगेगा। आप शरीर यहाँ है, लेकिन आप शरीर के विभिन्न विभागों में, चित्र छोटा सा आप देख रहे होंगे नीचे, विभिन्न विभिन्न भागों में जा रहा है, यानी कि जो आपके ईस्ट हैं वहाँ तक भी आप कनेक्ट हो सकते हैं ब्रह्मांड के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में। दूसरा क्या, दिन भर सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। देखिएगा, अगर आप ओम का उच्चारण सुबह सुबह करने लगे, ऑक्सीजन अच्छी खासी होती है, आप विचार शून्य हो जाएंगे, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, थकावट बिल्कुल आपको नहीं होगी, ध्यान लगने लगेगा। बहुत अच्छा। वैसे आप कितना ही कोशिश कर लो, ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगने लगेगा। नाभि से मस्तिष्क तक की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर में हो जाएगा। जब ऐसे पूरा ऊर्जा भरेगी पूरे नाभि से पूरे फेफड़ों तक, ऊपर ब्रेन तक, तो आपको ऐसा फील आएगा कि वाह क्या ताजगी आ गई है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। हार्ट और बीपी की बीमारी आपकी बचेंगी। और आजकल बड़े अभी सुनने में आया था कि एक कलाकार हैं, वो बड़ी ऑक्सीजन चैम्बर में रह के ऑक्सीजन ले रहे हैं एज कम करने के लिए। आप तो केवल ओम का जाप सुबह सुबह करेंगे तो आपके ब्लॉकेज भी खुल जाएंगे, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। और जो मैंने जीव विष बताया था, व्यसन, चिंता, तनाव, क्रोध, मोह और लालच, इससे जो पैदा होने वाले जो विष निकलता है शरीर में, वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए, कभी आप चिंता करेंगे, विष निकलता है, चेहरे पर अलग दिखाई देगी। तनाव का, काम का, क्रोध का, मोह का, ये सब शरीर को खराब करने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आत्मा खराब होती है। ओम के जाप से ही इसका विष दूर होता है। आगे देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊँ, आप अपने इष्ट से आज ही मिल सकते हैं। आप जाप कीजिएगा, परम सत्ता तत्व को आप इस ऑटोमेटिकली इसी ओम के जाप से ढूंढ लेंगे। ओम के जाप से आप जो उस यात्रा को करने लगेंगे, जिस यात्रा के लिए आप इस जीवन में, इस शरीर में आए हैं। इस स्थान पर बैठकर आप मृत्यु से पूर्व ही अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं। आपको मृत्यु से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और कहाँ कहाँ इस शरीर का, इस आत्मा का कनेक्शन होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ओम का जाप कैसे करें। देखो, ओमकार एक सतनाम, ओमकार ही सतनाम है, सत्य नाम है, परमपिता परमेश्वर का यही नाम है, यही गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। देखिए, वैसे ओम सब जानते हैं, सबको बताओ ओम हरिओम करेंगे, लेकिन गुरु की कृपा से ही ये नाम प्राप्त होता है। और जब गुरु की कृपा से ये नाम प्राप्त हो जाता है, जब कंसंट्रेट होकर शांत में, रात में या सुबह में जब आप इसका जाप करते हैं, तो आपको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई गुरु जो पहले से ही ओम का जाप कर रहा हो और उसको अनुभव होने लगा, वो अनुभव हुआ हो, वो अगर आपके सिर पर हाथ रख के मंत्र दे, तब इसका लाभ पूर्णतः होने लगता है। मैंने पूर्व में बताया था, आ का अर्थ ब्रह्मा उत्पत्ति, ओ का अर्थ विष्णु पालन करने वाला, माँ का अर्थ शंकर जी अर्थात संहार से होता है। सर्व ए सर्वा है ओम, स्वम है, एक शब्द, एक ध्वनि में पूरा ब्रह्मांड और परमपिता परमेश्वर को व्यक्त करने वाला शब्द है ओम। ओम का जब पहले बोल कर करें, जैसे हमने बताया था ओम ओम, फिर मानसिक करें और फिर उसको ध्यान करें, मतलब और ध्यान में सोचें, आवाज़ आ रही है शरीर में, और उगते हुए सूरज का ध्यान करें या अपने इष्ट का ध्यान करें। देखेंगे आपके इष्ट सामने बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आप में प्रकाश आ रहा है। ऐसा कल्पना करते रहें या उगते हुए सूरज की कल्पना करते रहें। पहले बोलें और बोलने के बाद धीरे 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 गले में गुनगुनाएं, उसके बाद फिर ध्यान से उसे अपनी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें कि आपकी सांसों में ओम की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो 40-50 दिन में, 40 से 45-50 दिन में ये धुन और ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और बड़ी मस्त आवाज़ होती है। बड़ा आनंद आना शुरू हो जाता है। आपने जितने तरह के नशे देखे होंगे, जितने तरह के आनंद आपने अभी तक किए होंगे, वो सब नकल है। आप भूल जाओगे, आपको जो आनंद आएगा। वैज्ञानिक रूप से तो ये शब्द है और शब्द की वाइब्रेशंस हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप इसे करके देखिए। ये एक ऐसा आनंद है जैसे गुड़ को खाने के बाद आप मीठा तो बता दोगे, लेकिन अनुभव तो खाने के बाद ही होगा। तो आप ओम का जप पहले बोल कर, फिर गले में, फिर मानसिक रूप से ध्यान से करना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो भेजने का मेरा मेन मकसद बिल्कुल ये नहीं है आप इसे शेयर करो, आप इसे बहुत सारा लाइक करो, बिल्कुल नहीं। आप केवल मेरी ये वीडियो भेजना सफल हो जाएगा। आप अपने समय निकाल के 10 से 15 मिनट अपने इष्ट को ध्यान करते हुए मात्र ओम का जाप करें। ओम में सब कुछ समाहित है। बस मेरा वीडियो ये सफल हो गया, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको भेजने का।
जाप के नियम मैं बता दूं। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करना चाहिए। वैसे सारे दिन ओम का जाप करते रहो, ओम शांति ओम, लेकिन एक अगर लाभ लेना चाहते हैं आप शरीर में, अपने मन में इसमें लाभ लेना चाहते हैं, निश्चित समय पे हो, समय शांत हो, या तो ब्रह्म मुहूर्त हो या अर्धरात्रि के बात करें। अगर आप कहीं प्राकृतिक स्थान पे हैं जहाँ पे शोर शराबा ना हो, वहाँ भी आप ओम का जाप कर सकते हैं। खुले में भी ओम के जाप का बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ये गांठ बांध लें, एक टाइम फिक्स कर लें। अगर कभी कभी वो टाइम थोड़ा बहुत 1-2 घंटा आगे पीछे हो जाए, जैसे भाई हम भी जॉब करते हैं और हो जाता है, हम जैसे रात्रि में 12 बजे के बाद साधना में बैठते हैं, नहीं हो पाता कभी कभी, आज हम 2:30 बज रहे हैं तो साधना में बैठे हुए हैं, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन शांत स्थान हो, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के 12 बजे के बाद का, या कहीं प्राकृतिक स्थान। ओम का जाप कब तक करना चाहिए? जब तक करना चाहिए तो थकावट ना हो, आपको नींद ना आने लगे बहुत तेज की अब गिरे, और आप ओम का जाप करिए। जैसे आप शांति में चले गए और आपको बड़ा अजीब लगेगा, आनंद आना शुरू हो गया, आपको लगा आप गिरे, आप बोल बोल के जाप करिए। जब आपको लगे नहीं अब नहीं रुका जा रहा, जाके आप बिस्तर में सो जाइए। आगे देखिएगा, बहुत ज़रूरी बात तो यह है कि ओम के जाप से प्राप्त होते वाले जो लाभ हैं, वो सारे लाभ श्री राम के जाप से भी प्राप्त होते हैं। आप श्री राम 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 का भी जाप कर सकते हैं। मैंने ये सारी जानकारी आप तक द साइंस ऑफ मंत्रास, स्वामी परमहंस योगानंद आचार्य जी, परम पूज्य ब्रह्मचारी बाबा, बापोली धाम, बरेली, मध्य प्रदेश, परम पूज्य सुधीर कुमार दीक्षित जी, नंदिकेशन आश्रम, और परम पूज्य गुरुदेव सुधांशु महाराज, और मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर ये बताई। ये इस समय जो देख रहे हैं हमारे योगी कथा अमृत से मैंने इसको लिया है, आपको आगे मैं कथा भी सुना रहा हूँ। ये मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं, इस समय मध्य प्रदेश में बापोली धाम में हैं ब्रह्मचारी जी बाबा, और ये मेरे पहले गुरुदेव थे। अब इनका शरीर पूरा हो गया है, मैं इनके साथ रहा था, जिनकी झलकी आपने देखी, वो गुरुदेव जिन्होंने मुझे बैठा कर ओम का ध्यान और जप कराया, ये वो गुरुदेव थे। मैं इन सभी गुरुजनों का, अपने इष्ट का बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको भी बारंबार प्रणाम। थैंक यू।